नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीतिक सिद्धांत के प्रथम टॉपिक राजनीति विज्ञान परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण ट्रेडिशनल एंड कॉन्टेम्पररी पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसमें राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन की बात करेंगे। राजनीति समाजशास्त्रों में राजनीति विज्ञान ही एक ऐसा विज्ञान है जिसकी कोई निश्चित और स्पष्ट शब्दावली नहीं है। उदाहरण के लिए, जो विषय व्यक्ति, राज्य और सरकार से संबंधित है उसे राजनीति विज्ञान एवं राजनीतिक दर्शन के विविध नामों से पुकारा जाता है। अरस्तु, जेलिनेंग, ट्रिस्चे, सिज़विक, फ्रेडरिक पॉलक जैसे लेखकों ने इसके लिए राजनीति शब्द का प्रयोग किया है। लॉर्ड ब्राइस, सीले, बर्गस, विलोबी जैसे लेखकों ने राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है और प्लेटो और मार्क्स तक जितने भी दार्शनिक हुए हैं उन्होंने इसके लिए राजनीतिक दर्शन शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने इसे सिद्धांत मानकर इसकी विवेचना की है। राजनीति विज्ञान की शब्दावली अनिश्चित, अस्पष्ट होने से इसके विषय को समझने में गलतफहमियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि जेनिलैक ने कहा है कि ऐसा कोई विज्ञान नहीं जिसे एक अच्छी शब्दावली की इतनी आवश्यकता हो जितनी कि राजनीति विज्ञान को। लॉवेल का मत है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में आधुनिक विज्ञान की प्रथम आवश्यकता की कमी है। इसकी शब्दावली ऐसी है जो शिक्षित व्यक्तियों की भी समझ में नहीं आती है। अब हम आएंगे राजनीति और राजनीति विज्ञान। व्यक्ति, राज्य और सरकार, यानी यहाँ पर अध्ययन का जो क्षेत्र है वो है व्यक्ति, राज्य और सरकार का अध्ययन करने वाले विषय के लिए अरस्तु, ट्रिस्चे, सिज़विक, फ्रेडरिक पॉलक जैसे लेखकों ने राजनीति शब्द का उपयोग किया है। अब अरस्तु की जो रचना है पॉलिटिक्स, और लास्की की प्रमुख रचना का नाम है राजनीति का व्याकरण, जिसे एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाएगा। शब्द की उत्पत्ति से भी इसके लिए राजनीति शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा का जो शब्द है पॉलिश उससे हुई है, जिसका अर्थ है नगर राज्य। राजनीति शब्द में जिस अर्थ का ज्ञान होता है वह नगर राज्य, उससे संबंधित घटनाएं, क्रियाओं, व्यवहार और समस्याओं का अध्ययन है। अरस्तु ने राजनीति शब्द का प्रयोग इन्हीं अर्थों में किया है। आधुनिक अर्थों में राजनीतिक शब्द को हम ये मान सकते हैं कि आधुनिक समय में निम्न अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है सरकार की दैनिक समस्याओं से संबंधित। राजनीतिक शब्द को वर्तमान राजनीति, करंट पॉलिटिक्स अर्थात सरकार की दैनिक समस्याओं के संबंध में भी प्रयोग किया जाता है। इसे एक कला के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यानी राजनीति विज्ञान से ये अपेक्षा ये की जाती है कि जिस प्रकार से सरकार की जो समस्याएं हैं, सरकारी कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, उनके कार्यों से संबंधित, सार्वजनिक विषयों से संबंधित जो शास्त्र है वह राजनीति विज्ञान कहलाता है, या राज्य संबंधी ज्ञान के भंडार को इसको कह सकते हैं। फिर है नंबर 2, राजनीति से राजनीतिज्ञ का ज्ञान होता है, राजनीति शास्त्री का नहीं। मतलब राजनीति शब्द में हमें राजनीतिज्ञ यानी पॉलिटिशियन का ज्ञान होता है, राजनीति शास्त्री का नहीं होता है। जो व्यक्ति वर्तमान राजनीति में हिस्सा लेता है और राजनीति विषयों और आंदोलनों में सक्रिय भाग लेता है उसे राजनीतिज्ञ कहते हैं। और एक राजनीतिज्ञ किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है या निर्दलीय हो सकता है। उसका ध्यान सामाजिक कानून, श्रमिक कानून, आयात निर्यात के प्रश्न, हड़तालें आदि सब चीज़ों पर हो सकता है। तो दूसरी ओर अगर देखा जाए तो एक राजनीति शास्त्री एक विशेषज्ञ होता है जो अपने राजनीतिक सिद्धांतों, सरकारी संगठन के सिद्धांतों से संबंधित होता है, उनका निर्माण करता है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो जैसे महात्मा गांधी आदि जैसे लोग हैं, ये ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जैसे कि हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल आदि लेखक राजनीतिक शास्त्री कहलाते हैं। तो हम राजनीतिज्ञ का जो राजनीति शब्द से हमें राजनीतिज्ञ का ज्ञान होता है, राजनीतिक शास्त्री का नहीं। फिर है सीमित अर्थ। सीमित अर्थ का अभिप्राय ये है कि राजनीतिक शब्द के कुछ सीमित अर्थों में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एक व्यक्ति, एक समूह, एक राजनीतिक संस्था के लिए। गृह राजनीति, समूह राजनीति यानी ग्रुप पॉलिटिक्स है ना, होम पॉलिटिक्स, इसका प्रयोग ग्राम, नगर, प्रांत, विश्व में कई जगह किया जाता है।
जैसे रूरल पॉलिटिक्स, ग्रामीण राजनीति, नगरपालिका की राजनीति, छात्र राजनीति, भारतीय राजनीति आदि शब्दों का प्रयोग सीमित अर्थों में भी किया जाता है। विश्व राजनीति शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। फिर है चौथा, नैतिक मूल्यों के ह्रास की अभिव्यक्ति। राजनीतिक शब्द से कुछ ऐसे अर्थों की झलक मिलती है जो उसके नैतिक मूल्यों का ह्रास करते हैं। इससे छल कपट, धूर्तता, चालबाजी, स्वार्थ, झूठ आदि अर्थों की भी झलक मिलती है। जैसे किसी लेखक ने कहा है कि राजनीति अशांति का आह्वान करने, उन्हें खोज निकालने, उनका गलत विवेचन करने, उनका गलत प्रयोग करने की एक कला है। किसी एक लेखक ने इसे बदमाशों का अंतिम सहारा भी कहा है। इस प्रकार से देखा जाए तो राजनीतिक शक्ति के कई अर्थ हैं, राजनीतिक शब्द के कई अर्थ हैं। कुछ सीमित हैं, कुछ संकुचित हैं, कुछ संकीर्ण हैं, कुछ अनैतिक शब्द भी हैं। अच्छी से अच्छी स्थिति में भी इसमें राज्य के व्यवहारिक पहलू का ज्ञान होता है, इसमें सैद्धांतिक पहलू का नहीं। राजनीतिक शास्त्र एक ऐसे व्यापक शब्द है जिसमें इसमें पूर्ण का ज्ञान होता है। इसमें राज्य के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पहलुओं पर हम प्रकाश डालते हैं। यानी एक तरीके से कहा जाए तो ये राज्य का विज्ञान है, राज्य संबंधी ज्ञान का भंडार है। राज्य के अतीत, वर्तमान, भविष्य सभी प्रकार के विषयों पर हम इसका अध्ययन करते हैं। राज्य कैसा हो, राज्य का स्वरूप कैसा हो, आदर्श राज्य क्या हो, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। विधि निर्माण क्या है, संविधान क्या है, सरकार का संगठन क्या है, न्याय व्यवस्था क्या है, सरकारों के संबंध में नागरिकों के अधिकार, कूटनीति, युद्ध, शांति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि सभी चीज़ें इसमें सम्मिलित की जाती हैं। तो इस प्रकार से राजनीति और राजनीति विज्ञान में राज्य, सरकार, नीति निर्माण, न्याय, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, युद्ध, शांति सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि राजनीति और राजनीति विज्ञान में किन किन विषयों को हम पढ़ते हैं, किन चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो जिसमें सबसे पहली बात कि राजनीति विज्ञान में हम राज्य का अध्ययन करते हैं, सरकार का अध्ययन करते हैं और उनसे जुड़े हुई जो भी चीज़ें हैं जैसे संविधान है, न्याय व्यवस्था है, उन सब का भी अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।